अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे मुझ भगवान आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल मौसी म्यूट कर लो वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। म्यूट कर लो म्यूट। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी संतोष आंटी सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए तो फिर कि मेरा ये आवाज आ रही है, बच्चों की तीन ही लोग आप लाए शरीर रागादिक परिणतियां विद्या आंटी म्यूट और कर लो। परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादेक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादेक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से शून्य है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल भरपूर है। ऐसा शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा है। ऐसा अपने आप को जानो। मेरा ये भगवान आत्मा मोराग देश के परिणाम जो कि भाव कर्म है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न निराला शुद्धात्म स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो। शरीर आदि 9 कर्म से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप परम पवित्र शुद्धात्मा है। ऐसा अपने आप को जानो। इस प्रकार तीनों कर्मों से रहे द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्माय निज का करूं मैं चिंतन निज का करूं श्रद्धान में शोधा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आध्यात्मिक ग्रंथ द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर के ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 921वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 209 पर यह बोल आया है। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। एक श्रोता का यह प्रश्न है, अभी तो यही चल रहा है 3-4 दिन से, 14 दिन हो गया। श्रोता का प्रश्न पूज्य गुरुदेव श्री का समाधान। तो कहते हैं, श्रोता का प्रश्न है कि राग से लक्ष्य हटकर स्वरूप में कैसे जाएं। उसने अपने आत्मा की बातें तो सुनी हैं, वह यह समझ भी चुका है कि अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप पर्याय पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वह राग है, और अपनी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल वितराग स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है। यह बात उसने गुरुओं के माध्यम से सुनी है, समझ में आया। अब उसका आगे का प्रश्न है, प्रभु ठीक है आपने सारी बातें हमको बताई, मैं समझ गया ये शरीर जो है जड़ है और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, और संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, प्रभु इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। आप जो चीज़ बताना चाहते हो, जो वस्तु बताना चाहते हो, वो बात तो हमारी समझ में आ गई है प्रभु। ये शरीर है, जड़ है, और शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, और हमारी वर्तमान पर्याय में जो रागादिक परिणति चल रही है, प्रभु मुझे ये बताओ कि हम कैसे राग से लक्ष्य हटाकर स्वरूप में कैसे जाएं। क्या भाई साहब, इतनी बात तो उसको समझ में आ चुकी है। देखो, जिनवाणी के द्वारा, जिनवाणी माता से आप अपनी आत्मा की बातें जब सुनोगे तभी तो विचारों में आएगा ना, तभी तो आपके प्रश्न बनेंगे। नहीं तो भाई साहब ऐसे घूम रहे हो, अनादिकाल से घूमते चले जा रहे हो, ना तुम्हें अपने शरीर का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, और जो पर्याय में दुख रूप परिणति चल रही उसका भी ज्ञान नहीं है। बस खाए पियो, बस खाया पिया बनाया, बस सो जाते हो। त्रियंश गति की पूरी व्यवस्था कर ली है आपने, भगवान भी नहीं बचा सकते आपको, समझ गया। जिज्ञासु जीव को यह बात तो समझ में आ गई है कि प्रभु आप जो हमें बात बताना चाहते हो कि अपने आत्मा को जाने बिना ये जन्म मरण की चैन टूट नहीं सकती है। प्रभु हम क्या करें, शरीर संयोग में है, ये मुझे भी जो मालूम पड़ा है। ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, सुख शांति का भंडार वाला हूँ। मैंने जिनवाणी पढ़ी है, आपके मुख से सुना है, और ये हमारी आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं यह भी मैं जानता हूँ। पर प्रभु मुझे इतनी सी बात बता दो, इतनी सी बात मुझे बता दो कि मैं कैसे राग से लक्ष्य हटा के अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य कर लूँ। समझ आए, प्रश्न समझ में आ जाएगा तो पूज्य गुरुदेव श्री जी उसका उत्तर देने वाले हैं। हाँ जी, हाँ सभी का, जो जिनवाणी सुनते हैं सभी का प्रश्न है भाई साहब। जो जिनवाणी नहीं सुनते हैं उनका कोई प्रश्न नहीं है, उनको तो ना तो आत्मा का पता
और न शरीर का पता और न रागादिक परिणतियों का पता, और ना उन्हें कैसा में अपनी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। समझ में आ गया भाई साहब? ये तो जिसने माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बातें सुनी है वो जिज्ञासु जीव का प्रश्न है। समझ में आया? अभी उसको अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। छोड़ दीजिए, मत लगाइए। मेरा आप सभी से निवेदन है, चलो दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो मेरे को, मैंने अभी मैं चालू करूँ। अब इधर मत लगाइए, मुझे दीजिए। आ रहा है तो अब नहीं लगाना है। दीजिए मुझे 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 दे दो, मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो। आवाज तो अभी क्या मैं बोलना बंद कर दिया ना। क्या है वो लगाते हो, तुम लगाते हो, फिर ऐसे कोई फोन लगता है क्या? जब तुम लगाते हो बिजी जाता है, वो लगाते हो बिजी जाता है। ये राग भाव बताइए। समझ में आया? मेरे को लगा रही है, उनको उठा नहीं सकते, उठाने तो पड़ जाएगा। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दो, छोड़ दो, बाकी का चालू करने दो ना, जो सुनना है उनको सुनने दो ना, छोड़ दीजिए। चलो वो तो हो जाएगा, लगा दिया। चलिए अभी कौन, अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, अब सब्जी की बातें बंद कर दीजिए, अपने भगवान आत्मा की बातें सुनो, म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ये सब अंतराय कर्म है। मैं ये कह रहा था, अब ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। मेरा आपसे सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, निवेदन इस बात का किया जा रहा है कि जो लोग फेसबुक पर आ सकते हैं उन्हें फेसबुक पे आ जाना चाहिए। आप आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे लोग हैं, नेट भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। समझ में आया भैया? क्योंकि ये फ़ोन का काम तो ऐसे ही होता है, कभी थोड़ा सुनाई देता है, नहीं देता है। आप लोग जिज्ञासु जीव हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है फेसबुक पे भी ये चलता है, आप उस पर आ जाएंगे तो बाकी के लोगों को दिक्कत नहीं है। जो जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार अपने बच्चों से सीख लो भैया, वो तो लाइव चलता है ना। समझ में आया भैया? क्योंकि बार बार इस प्रकार का जो है थोड़ा सामने वाले को भी दिक्कत होती है। सब कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं ना भैया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो लिंक भी वहाँ से टूट जाती है। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चे से घर में छोटे से बड़े से किसी से भी पूछ लिए कि भाई साहब मैं फेसबुक पे कैसे अटेंड कर पाऊँगी। समझ में आया भैया? इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। देखिएगा बहुत सुंदर बात यहाँ चल रही है। बात ये चल रही थी, वह जिज्ञासु जीव है, इतना तो वह जानता ही है कि मैंने प्रभु की बात को सुना है, प्रभु हमने हमको ये बताया है कि शरीर तो जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है,
और अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ज्ञानानंद स्वरूपी है। और वर्तमान पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं वे दुखरूप हैं। तो प्रभु मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, इतनी जब उसकी इतना वो समझ चुका है उसकी आगे की बात है। वो ये कहता है कि राग से लक्ष्य हटाकर स्वरूप में कैसे जाएं। क्या भाई साहब, कहाँ से लक्ष्य हटाकर? जो अपने आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम जो कि रागादिक परिणतियां हैं, प्रभु में उससे अपना लक्ष्य हटा के प्रभु में अपने स्वभाव का अनुभव कैसे करूं, प्रभु ये बात हमें बता दो। क्या ये प्रश्न ये है जिज्ञासु जीव का है। समझ नहीं आप? जिन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं, जिन्हें कैसे शरीर का पता नहीं, जिन्हें कैसे में पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों का पता नहीं, जिन्हें कर्मों के ऊपर भी विश्वास नहीं है, समझ गया, उनको ये प्रश्न नहीं बनता है। समझ में आया? वो इतना तो समझ ही चुका है कि अनादि काल से रहने वाला मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। समझ नहीं आप? जो भगवान बता रहे हैं मैंने भी निर्णय किया है, समझा है। ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, और इसमें जानने देखने वाली वस्तु चैतन्य है। जो आपने बताई है मैंने ऐसा विचार भी किया है। वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति वाली है, अरूपी है। और हमारी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वो शरीर में नहीं होती हैं, आत्मा में होती हैं, वे भी अरूपी हैं। समझना? तो प्रभु मुझे इतना सा बता दो कि मैं राग का लक्ष्य छोड़ के अपना शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, प्रभु में उसका लक्ष्य कैसे करूं। समझ में आया? बड़ी सुंदर बात है भाई। ऐसी ही चर्चा जो है आचार्य अमृतचंद देव ने स्वयं अपने मुख में प्रश्न डाल के 14वें नंबर की गाथा समय सार जी में कहा है। एक प्रश्न किया आचार्य अमृतचंद देव ने, स्वयं प्रश्न बनाया और स्वयं उसका समाधान किया कि प्रभु ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव तो अभूतार्थ हैं। आप कहते हो अपने जो है आत्मा का अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष असंयुक्त देखे आत्म को, प्रभु मैं अपने आत्मा का अनुभव कैसे करूं? मुझे तो स्पष्ट में जानने में आ रही है ये रागादिक परिणतियां। उसका उन्होंने बड़ा ही सुंदर समाधान किया है, वो आपको समझ लेना चाहिए। वही जवाब, वही प्रश्न यहाँ पर किया है, देखिएगा। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उसका उत्तर दिया है उसको अपन पढ़ लेते हैं। कहते हैं पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी, किसी वेदना के काल में अन्य किसी अनुकूलता की घटना हो जाए तो रोग में से लक्ष्य हटाकर आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार स्वरूप की महिमा करे, फिर डॉट 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 स्वरूप की महिमा करे, अपूर्व महिमा आने पर राग की ओर से लक्ष्य हटकर स्वरूप की रुचि और लक्ष्य हो जाता है। बहुत ही सुंदर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर जिज्ञासु अज्ञानी जीव के प्रश्न का उत्तर दिया है। तो कहते हैं उसने प्रश्न क्या किया कि प्रभु रागादिक परिणतियां वर्तमान में हमारी आत्मा की पर्याय में हैं और आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमने भी कैसे में आगम से जान लिया है, आपने जो बताया है वो बात हमारी समझ में आ गई है। लेकिन प्रभु इस रागादिक परिणतियों से, दुखरूप परिणतियों से मैं कैसे अपना लक्ष्य हटाकर स्वरूप के दर्शन कर लूं, अपनी आत्मा का आनंद ले लूं, प्रभु मुझे ये बता दो। उसका पूज्य गुरुदेव श्री समाधान करते हुए कहते हैं, किसी वेदना के काल में, समझे, दुखी हो रहा है जी, बहुत दुखी हो रहा है, वेदना के काल में अन्य किसी अनुकूलता की घटना हो जाए तो रोग में से लक्ष्य हटकर आनंदित हो जाता है। क्या है? जैसे कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है
कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, हैं? काय का लक्ष्य कर रहा है? भिखारी काय का लक्ष्य कर रहा है? सही हो। सुनिए ध्यान से, सुनिए सुनिए सुनिए, भिखारी है वह निरंतर गरीबी का लक्ष्य करके दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है? दुखी हो रहा निरंतर गरीबी का लक्ष्य करके दुखी हो रहा है। और किसी सज्जन व्यक्ति ने आके ये बता दिया कि भाई साहब तुम जिस जगह बैठे हुए हो जरा 2 4 5 फीट जरा इसको खोद के तो देखो, हैं? रुपया पैसा के भंडार पड़े हुए हैं। समझ में आया? तो वह सारे दुख भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? सही बात। सोचिए, हैं? महान प्रतिकूलता होने पर भी क्या समय उसका प्रतिकूलता पर लक्ष्य है तो दुखी होता रहता है। जैसे ही कोई अनुकूलता का समाचार प्राप्त हो जाता है वह दुख रूपी पर्याय को भूल जाता है और आनंदित होकर रहता है। ये तो एक उदाहरण दिया, समझ में आया? अब आप देख लीजिए, आप कोरोना के काल में आप सोच लीजिए, है भाई साहब आपको तो पता नहीं है कि मेरे को कोरोना हो गया कि मैं तो मरे जा रहे, सोचे जा रहे हैं साहब, हमारे घर में बच्चों को हो गया है, हमारे पिताजी को हो गया है, हैं? तो मेरे को भी कोरोना ही होगा। क्या होगा? कोरोना होगा, क्योंकि हमने सब जगह सुना है कि भाई साहब एक को होता है तो सबको हो रहा है। क्या हो रहा है? और बेचारा दुखी हो रहा है। सुनिए ध्यान से, हैं? दुखी हो रहा है काय के, किसका लक्ष्य करके कि भाई साहब घर में सबको हो गया तो मेरे को भी कोरोना हो गया है। उसका लक्ष्य कर करके वह आत्मा दुखी हो रहा है। और जब उसने सारे टेस्ट करा लिए और उसकी टेस्ट रिपोर्ट में आया कि तेरे को कुछ भी नहीं है, तो बोलो वह दुख रूपी पर्याय का विलय हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया है। वास्तविक बात जब समझ में आ जाती है तो भाई साहब उसके जो है पर्याय में आनंदित हो जाता है, दुख रूपी पर्याय से उसका लक्ष्य हट जाता है। समझ में आया भाई साहब? सोचिए आप, है? किस प्रकार से अज्ञानी जीव दुखी होता रहता है और जब उसे वास्तविक बात मालूम पड़ती है तो अपने सारे दुख को भूल जाता है। क्या? सारे दुख को भूल जाता है क्योंकि वास्तविकता सामने आ गई। देखिएगा, आपका बच्चा है, स्कूल पढ़ने गया है, गाड़ी में बैठा हुआ है, और स्टैंड पे आप लेने गए बच्चे को और गाड़ी जो है 20 मीटर दूर है, समझ लीजिए 20 मीटर जाके दूर उसने बच्चे को मारा है, क्योंकि उस समय दूसरे वाहन वहाँ खड़े हुए थे। रोकना चाहिए तो सही यहाँ पे आपके पास में, उस दिन उसने यहाँ ना रोकते हुए थोड़ा 20 मीटर दूर जाके रोक दिया और बच्चे आपका कैसे गाड़ी में से उतर रहा है और आपको देखा पीछे से गाड़ी ने आके उसके ऊपर चढ़ा दिया, नहीं तो क्या स्थिति हो गई आपकी? ओ मर गए मर गए मर गए। कितना दुखी हो रहा है, किस बात को लेके दुखी हो रहा है कि मेरे बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, मेरा बच्चा मर गया है। किसका लक्ष्य करके दुखी हो रहा है? और जैसे ही भाई साहब वहां पर पहुंचता है कि मेरा बच्चे के ऊपर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरा बच्चा तो वो हंसता हुआ आ रहा है मम्मी, है? तो बोलो वो दुख भूल गया। वो दुख कहाँ चला गया उसका? सोचिएगा, ऐसे ही अज्ञानी जीव निरंतर भाई साहब पर पर्याय का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी समझाते हैं तेरा भगवान आत्मा तो आनंद कंद है, वीतराग स्वरूप है जिसमें परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, तूने कभी उसकी खबर नहीं ली है। समझ में आया? आनंदित हो जाता है, भक्त जी होते आनंदित हो जाते हैं भाई। सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है भाई साहब। बच्चा बेचारा दुखी हो रहा है, बहुत पढ़ाई करता है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक दुखी बना रहता है, अरे मेरे को तो फेल हो जाऊंगा, मेरे तो फेल हो जाऊंगा, है भाई साहब मेरा पेपर बिगड़ गया है। किसका लक्ष्य करके दुखी हो रहा है?
और जैसे ही आपको उसका रिजल्ट आया कि भाई साहब तुम तो पास हो गए अच्छे नंबरों से, तो वह दुगरूपी पर्याय किसके कारण से हो रही थी? पर लक्ष्य से हो रही थी। पर के लक्ष्य करके दुखी हो रहा था, या अनुकूल संयोग अनुकूल बात उसको समझ में आ गई, परिणाम उसका मिला कि भाई साहब तू तो जो है पास हो गया है। बोलो वो सुखी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उस समय दुख रूपी पर्याय उसकी विलय होती है कि नहीं होती है? सोचिएगा। ऐसी ज्ञानी बड़ी अच्छी तरह अपन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाई अनादि काल से तुम जो है कायजम संसार के पर पदार्थों का लक्ष्य कर रहे हो, पर पदार्थों का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हो। ज्ञानी कहते हैं वे पर पदार्थ तेरी चैतन्य वस्तु के अंदर जाते नहीं है। ऐसी सुंदर वस्तु तेरे पास में विद्यमान है, प्योर ज्ञानानंद स्वरूपी है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे ही दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु है भाई साहब, ज्ञानानंद स्वरूपी है, आनंद से भरपूर है। जगत का कोई भी वस्तु तेरी अंदर आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ज्ञानी कहते हैं एक समय के राग के परिणाम भी तेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, तो तू आनंदित क्यों नहीं होता है भाई? बोलिए। बहुत ही सुंदर जवाब गुरुदेव श्री ने यहाँ दिया है। जैसे किसी के इस प्रकार से उसका लक्ष्य हट जाता है, लक्ष्य हटाने की बात है ना, लक्ष्य का ही तो दुख है, लक्ष्य तो दुख है। मेरे पास में एक समाचार है, हमारे यहाँ ऑफिस में मैं काम करता था, भोपाल की बात है। उसको इस प्रकार से थोड़ा अपन विचार करें। वो मैडम को जो है उसके ये समाचार मिला फोन पे कि आपका बच्चा डूब के पानी में डूब के वहाँ नहा रहा था, मर गया। क्या समाचार मिला? अभी तो अपने सामने बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी, हंसी हंसी से बात कर रही थी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। एक दिन में एक मैसेज मिला फोन पर कि जॉन मैडम आपका जो बच्चा था वह इस जगह पानी के तालाब में सब बच्चे खेल रहे थे और आपका बच्चा जो है डूब के मर गया। तो क्या हुआ भाई साहब? शॉट लग गया है, ऐसा शॉट लगा उसको, ऐसा शॉट लगा कि भाई साहब कुछ बोल ना सकी, रो भी नहीं सकी, है रोना भी नहीं आया। अंदर में ऐसा शॉट लगता है कि भाई साहब ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका लक्ष्य कहाँ चला गया? अपने बेटे कि मेरा बेटा मर गया है। और पीछे से एक समाचार दूसरा मिला कि जॉन मैडम तुम्हारा बच्चा नहीं मरा है, मरने वाला तो दूसरे का है। बोलिए आप ये क्या हो गया? अरे उसका लक्ष्य बदल गया ना भाई, ज्ञान का परिवर्तन भाई साहब दूसरी तरफ हो गया तो सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी हमें बारंबार यही समझाते हैं कि तेरे शरीर के अंदर ऐसी एक चैतन्य चमत्कार वस्तु पड़ी हुई है, तेरा आत्मा इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, तूने कभी खबर नहीं ली है? ये रागादिक परिणतियां तो एक समय उत्पन्न विध्वंसी हैं और तू तो वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ नहीं आ? जब गुरु की बात को सुनता है, विचार करता है, बारंबार अपने कैसों अभ्यास करता है, तो वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो क्या सब में मिलावट कर रहा था, शरीर को भी अपने में मिला रहा था, रागादिक परिणतियों को भी अपने में ही मिला रहा था। भगवान ने कह दिया कि शरीर रागादिक तो एक कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनसे तुम्हारे भगवान आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। तो वह आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और उसकी पर्याय का लक्ष्य जो है शरीर आगादिक कर्मकृत वस्तुओं से हटके एकमात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास आ जाता है। देखा ऐसे होता है कमाल। कभी अपनी आत्मा की बात तुमने कभी सुनी नहीं है, और सुनी है तो इस कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी है। जो भक्त जी होते हैं
वे प्रभु को आदर के साथ में, विनय के साथ में अपनी बात को सुनते हैं, विचार करते हैं। ये किसी ऐरे गहरे नट्टू खैरे की बात नहीं है, ये तीन लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। कहते हैं किसी वेदना के काल में अन्य किसी अनुकूलता की घटना हो जाए, अनुकूलता की घटना हो जाए हैं, तो रोग से लक्ष्य हटकर आनंदित हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, करते हैं, बिजनेस है, जुआ कहो, जो भी है, समझ में आया वैसा, करने वाले तो करते ही है ना। उनने कोई शेयर ले लिया भाई साहब, वो तो नीचे ही नीचे जा रहा है, नीचे ही नीचे जा रहा है, नीचे ही नीचे जा रहा है, न दिन चैन न रात चैन, टेंशन में मरो, समझ गए आप? टेंशन ही टेंशन में चले जा रहे हैं भाई साहब। क्योंकि लक्ष्य किसका चल रहा है कि जो हमने भाई साहब लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, वो तो नीचे ही नीचे जा रहा है, तो नीचे ही नीचे जा रहा है, डेली की डेली लाखों रुपए के नुकसान हो रहे हैं। और किसी ने आके भाई साहब समाचार दिया, भाई साहब आज आपका शेयर जो 20% ऊपर हो गया, अपर सर्किट लग गया है। भाई साहब ये क्या हो गया? क्या हो गया? सब भूल गया। जो तुमने जो शेयर लिया था ना भाई साहब, आपको कुछ पता है? फोन पे मैसेज दे दिया कि जिस शेयर के पीछे तुम लक्ष्य करके 24 घंटा दुखी होते थे, आज तुमने देखा है तुम्हारा शेयर जो है 20% ऊपर अपर सर्किट पे लगा हुआ है। सुन के खुश होता है कि नहीं होता है? सब सारा खेल लक्ष्य का है। समझ में आया भाई साहब? आनंदित हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी प्रभु की बात को सुनकर, जिज्ञासु जीव प्रभु की बात को सुनकर, प्रभु जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूं। देव देवल में विराजमान जो चैतन्य वस्तु है, तीनों काल की आनंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भाव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाए। कौन कह रहा है? अरे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ये रागादिक परिणतियां प्रवेश नहीं करती हैं, तो भ्रम तुम्हें हो गया है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो जड़ है भाई साहब। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जीती जागती चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं भाई साहब। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो शरीर को अपना मानकर दुखी हो रहा था। क्या भाई साहब समझ गए? ऐसा आनंद का संदेश मैं कहता हूँ। नहीं भाई साहब देखो ना, आप तिरंज गति के जीवों को देखिएगा। शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव था, क्या किया भाई साहब? बोलो उनको क्या संदेशा दिया? बताइए आप, क्या संदेशा दिया? अरे तू सिंह राज नहीं है, तू तो चैतन्य राज है, तू तो भगवान आत्मा है। क्या भाई साहब? ओ धर धर आंसू निकल गए। ओह सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब। देखो वो पक्षी, गिद्ध पक्षी बताइए, मिथ्या दृष्टि था, सब मिथ्या दृष्टि भाई साहब, सब समय दृष्टि होती है। मांसाहारी था, मांसाहारी जीवों को भाई साहब समय दर्शन हो सकता है। तो आपका ऐसा गंदा व्यवहार चल रहा है क्या?
समझ गए साहब में जो तो पहले जो है पहले अपना व्यवहार सुधार लेने दो, मुझे कसाई की मंदता कर लेने से मंदता हो जाने दो। अरे तुझे भगवान कह रहे हैं ना, आचार्य भगवान कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं ना, अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं, तू जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। तेरा आत्मा कभी भी शरीर रूप पड़मन नहीं करता है, तू भ्रम से शरीर को अपना माने बैठा हुआ है। तू तो चेतनेश्वर है, ज्ञानेश्वर है। प्रकृति ने तुझे ही एक समझदार बनाया है, गॉड गिफ्ट मिली है तेरे को, है? समझ में आया भैया? तो वह प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित हो जाता है। कहाँ शरीर को अपना माने बैठा हुआ। वास्तविक बात समझ में आ गई ना भाई साहब, है? जब वास्तविक बात समझ में आती है तो दुख काय का था, अज्ञानता का था ना, काय का दुख था कि साहब ये शरीर है, सो मैं हूँ, ये राग आदि परिणति मेरी आत्मा के अंदर, ये राग कहाँ से आता है? अपनी आत्मा में भरा हुआ है। क्यों? कहाँ से आता है राग? पता नहीं, हमारी आत्मा में इतने इतने राग भरे हुए हैं, समझ में आया? इनको लगा सकते हो, देख लो पुष्पा कौन है भैया, जगह है इसमें? चलिए नहीं है ही नहीं, जगह नहीं, चलिए दीजिए। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब आप चैतन्य वस्तु हो, वीतराग स्वरूप हो, शरीर और आत्मा के बीच में एक वज्र की दीवार है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी हो नहीं रहा है। ऐसा हमें साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा बताते हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ। तू अपने आप को सिद्ध समान देख, तू अपने आप को शरीर रूप ना देख। और ये रागादिक परिणतियां, इनके बीच में भी आत्मा और राग के बीच में भी एक संधि पड़ी हुई है। ये राग भी तेरा स्वरूप नहीं है, समझ में आया? ये तो तू अपनी आत्मा को भाई साहब भूलता है तो राग की उत्पत्ति होती है। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है भाई साहब। एक बार तू आनंद अंदर से प्रफुल्लित हो जा, आनंदित हो जा, राग का लक्ष्य छूट जाता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य हो जाता है। ये कला हमें ज्ञानी सिखाते हैं। समझने देखो यहाँ कहते हैं किसी वेदना के काल में अन्य किसी अनुकूलता की घटना हो जाए तो रोगों से लक्ष्य हटकर आनंदित हो जाता। होता कि नहीं होता? हमारे जीवन में घटता है कि नहीं घटता है? बदल जाता तुरंत का ऐसा लक्ष्य बदल जाता है। समझ लिया? तुरंत हाल ही उसी समय काय समय कोई विद्यार्थी है, सवाल लगा रहा था बारंबार, 1 घंटे से परेशान हो रहा था, उसका उत्तर आंसर शीट से नहीं मिल रहा है। पीछे आंसर शीट दिए ना, 1 घंटे से परेशान हो रहा है। उसका मित्र आ गया, क्या बात है भैया, क्यों परेशान हो रहे? अरे यार मैं 1 घंटे से सवाल लगा रहा हूँ और ये जो है मेरा कैसे उत्तर माला से हमारा ये मिलता ही नहीं है, मैं बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। अच्छा तुम मेरे को दिखा भैया क्या बात है। और उसने देखा भाई साहब, जहाँ उसे माइनस करना था वहाँ प्लस लगा के बैठ गया। अरे तुम ये भूल कर रहे हो ना भाई साहब, माइनस करना चाहिए था, तुमने उसमें प्लस कर दिया है। अब उसे ज्ञान हो गया, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कब से परेशान हो रहा था, मैं तो कह रहा सही कर रहा हूँ। बताओ अब उसको याद करेगा क्या? उसको अपने किए हुए अज्ञानता पर रोना आता है। अरे भाई कितनी देर घंटा हमने बर्बाद कर दिया है। और उसको फिर जो है उसका लक्ष्य छोड़ देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जी भी प्रभु की बात को सुनकर, ये रागादिक परिणतियां हैं, प्रभु संसार मार्ग है, मैं जानता हूँ, पर ये राग की मुद्दत तो प्रभु एक समय मात्र की है ना। और अंदर भगवान आत्मा तो तीनों काल एक रूप रहने वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति है, शरीर तो जड़ है। समझ गए आप? ऐसा हुआ जब जानता है, प्रसन्न हो जाता है। अरे भाई एक समय वाले को क्या देखना, वह तो आने जाने वाली चीज है, या तो परमानेंट भगवान आत्मा विराजमान है। समझ आया?
ऐसे उसकी पर्याय से लक्ष्य हट जाता है और द्रव्य स्वभाव के ऊपर लक्ष्य चला जाता है। ऐसा अद्भुत चमत्कार हो जाता है। समझ नहीं आप? यहाँ यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। शिष्य का प्रश्न ये था कि प्रभु राग से लक्ष्य हटकर स्वरूप में कैसे जाएं, अपने आत्मा में कैसे जाएं। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी वेदना के काल में अन्य किसी अनुकूलता की घटना हो जाए तो रोग में से लक्ष्य हटकर आनंदित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हो जाते नहीं हो जाते हैं। अभी आप दुखी हो रहे थे साहब, मैं तो कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ, है रिपोर्ट आ गई, भाई साहब आपको तो कोरोना ने छुआ तक नहीं है, तो दुखी हो गए कि सुखी हो गए भैया? लोग पैसे लक्ष्य हट गया ना, अपने आप को रोगी दिख रहे थे ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम तो अमूर्तिक पदार्थ वाले चेतने से भगवान आत्मा हो। समझ में आया? शरीर को देख देख के दुखी हो रहा था। शरीर कभी अनुकूल परिमन करता है, कभी प्रतिकूल परिमन करता है, तो भगवान कहते हैं चिंता क्यों करते हो? पाप के उदय में शरीर में रोग होता है, पुण्य के उदय में असाता दूर हो जाती है। ये सब पुण्य पाप के नाटक है। क्या है? और तुम्हारा भगवान आत्मा शरीर को छूता ही नहीं है। अब ना तो मैं आत्मा का पता, ना मैं कर्मों का पता। क्या है? ना तो मैं आत्मा का पता, ना हमारे आत्मा के साथ कर्मों का पता, और ना रागादेव परिणतियों का पता। तो अब तो तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा ना। रहोगे तो तुम अनंत काल रहने वाले भगवान आत्मा। ज्ञानी जीव को कैसी भी शरीर की अवस्था हो, वह जानता है कि भाई साहब ये शरीर रोगी शरीर, इसमें जो है असाता कर्म का उदय चल रहा है, और ये पलट के साता भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये शरीर मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। भगवान ने कहा है कि शरीर, और मैंने निर्णय किया है मैं अमूर्तिक पदार्थ हूँ, चेतनेश्वर पदार्थ हूँ। भगवान कहते कि शरीर तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है, तू तो आनंदित हो जा। क्या भाई साहब? भगवान ने हमें ये बताया है कि रागादिक परिणतियां भाई साहब क्षणभंगुर तत्व हैं। संसार रूप अवस्था, दुख रूप अवस्था क्षणभंगुर तत्व है। आनंद स्वरूपी वस्तु तो तीनों काल अंदर विद्वान है भाई साहब। ऐसे ज्ञानी जो है अपने आत्मा की महिमा जानकर ज्ञानी बन जाता है। समझ गया? उसका पर्याय से शरीर से लक्ष्य हट जाता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इसमें कहा उन्होंने, किसी वेदना के काल में अन्य किसी अनुकूलता की घटना हो जाए तो रोग में से लक्ष्य हटकर आनंदित हो जाता है। ये तो एक दृष्टांत दिया कैसे उसका लक्ष्य हट के आनंदित हो गया। दुखी हो रहा था, अब सुखी कैसे हो गया, ये बात उन्होंने हमें समझाई। उसी प्रकार स्वरूप की महिमा करे। किसकी महिमा करे? स्वरूप यानी स्व, यानी अपनी आत्मा की महिमा करे। ओहो, ये चैतन्य वस्तु शरीर के अंदर विद्वान है, हमारे असिद्ध परमात्मा है। सुखी है कि दुखी है? सुखी हैं तो काय के बल पर सुखी हैं? अपनी आत्मा का लक्ष्य उनको बरत रहा है भैया। वे आत्मा का सेवन कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास में भी तो ऐसी आत्मा है, ऐसी उसी महिमा है। शुद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं भाई साहब? हरिहर परमात्मा क्या कर रहे हैं? साधु परमात्मा क्या कर रहे हैं? हमारे पंच परमेष्टि क्या कर रहे हैं? सब अपनी आत्मा का भोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वैसी आत्मा तुम्हारे पास है कि नहीं है? ऐसे अपनी आत्मा की महिमा पर्याय में लाए। क्या लाए? कि भाई साहब जब सभी अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं तो हम मूर्ख क्यों बने हुए हैं? समझ में आया? अपनी आत्मा की पर्याय में महिमा आए कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है कभी भी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है। मेरी वह चैतन्य वस्तु है। संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो क्षणभंगुर तत्व है, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे पर्याय में अपनी आत्मा की महिमा लाए। क्या लाए?
मेरा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड मेरा भगवान आत्मा है और मैं उसका मालिक हूँ। मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं राग का मालिक नहीं हूँ, क्योंकि वे सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। ऐसे अपनी आत्मा की महिमा पर्याय में उसे आए। क्या भाई साहब? जब आप सुनोगे तभी तो आएगी ना भाई साहब, सुनोगे ही नहीं। 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर अनादिकाल से लगा रहे हो भाई साहब। कब से लगा रहे हो? पंच इंद्रिय के विषयों का चक्कर कब से लगा रहे हो भाई साहब? अनादिकाल से तुम लगा रहे हो, तब भी तुम्हारी पर्याय में सुख रूपी पर्याय तो उत्पन्न हुई नहीं है। निरंतर दुखी बने रहते हो, दुखी दूर पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हो। समझ गया? ज्ञानी कहते तुम एक बार अपनी आत्मा की स्वरूप को समझो। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। समझ में आया भाई साहब? है तो ऐसी पर्याय में अपनी आत्मा की खूब बातें सुनो भैया, है फिर उनका चिंतन करो, विचार करो, तो आपको अपनी आत्मा की महिमा ऐसी आने लग जाएगी। तो भाई जब शरीर रागादिक से आपका लक्ष्य हट जाएगा और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य हो जाएगा और आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाओगे। जन्म मरण की चेन आपने तोड़ दी आपने, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितने भी भगवान की भक्ति करो, कितने भी भगवान की पूजा करो। समझ में आया भाई साहब? प्रभु ने आपको एक ही मार्ग बताया है कि एन कैन प्रकार से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। आप कौन हो? सबसे पहले जीव का कर्तव्य है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करे। तो कह रहे उसी प्रकार स्वरूप की महिमा करे। क्या करे? महिमा करे। कैसे महिमा करें प्रभु? तुम तो ये तो देखो पंच परमेष्टि है कि नहीं है? अरे पंच परमेष्टि है कि नहीं है? नहीं है तो तुम माला क्यों जपते हो? मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हो? हैं? सब वे तो हैं, तो हैं तो वे क्या कर रहे हैं? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया। अपनी आत्मा का रस इसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। भगवान पूछ रहे हैं तो हैं कि साहब वे तो अपनी आत्मा की आनंद की हस्ती की मस्ती में मस्त है। तो तुम्हारे पास है कि नहीं ऐसी चीज? साहब है तो हमारे पास में भी है। तो फिर तुम क्यों रूठे रूठे से घूम रहे हो भाई साहब? हैं? जब वे सब जीव जो है भाई साहब अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद ले रहे हैं और वो चीज तुम्हारे घर में भी पड़ी हुई है, तो तुम दुखी क्यों हो भाई साहब? आप अपनी वस्तु स्वरूप को इस प्रकार से पर्याय में महिमा लाए अपनी आत्मा की सब तरफ से, हैं? तो कहते हैं उसी प्रकार स्वरूप की महिमा करे, हैं? तो डेट 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 कर दिया है। नाना प्रकार से अपनी स्वरूप की महिमा करे, हैं? समझ में आया? पंच परमेष्टि के माध्यम से करे कि पंच परमेष्टि अपनी आत्मा का डेट 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 दिया, डॉट 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 दिया है। केवल एक ही प्रकार से नहीं, उसका मतलब ये है कि नाना प्रकार से अपने आत्मा की महिमा लाए, हैं? समझ गया? डॉट डॉट का मतलब क्या है कि पंच परमेष्टि भाई साहब निरंतर अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हैं। ऐसा ही आत्मा हमारे पास में दे देवल में विराजमान है। मैं भी चैतन्य वस्तु हूँ। मुझे सुखी होने के लिए मुझे अपनी आत्मा के पास जाना पड़ेगा, अपने आत्मा के स्वरूप को समझना होगा, तभी मैं भी अपनी पर्याय में सुखी हो सकता हूँ। एक प्रकार ये डॉट डॉट का मतलब फिर नाना प्रकार से कि भगवान ने कहा है कि तुम्हारी चैतन्य वस्तु जो है शरीर से अत्यंत जुदी है, क्या शरीर को छूती नहीं है। समझ गए ना आप? शरीर मूर्तिक है, जड़ है, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर हो। क्या भाई साहब? और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। इस प्रकार से महिमा करे भाई साहब। और डॉट डॉट का मतलब क्या है कि हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं भाई साहब, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, वे क्षण भंगुर तत्व है।
है उनकी रुचि छोड़ देना और अपने अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि जागृत करना। क्या क्षण भंगुर तत्व की क्या क्या देखना उनकी तरफ। सही बात है कोई बच्चा सुंदर भी बच्चा हो भाई साहब पैदा भी हो गया हो है लेकिन उत्पन्न होते ही मर जाता है। तो ऐसे लड़के की तरफ देखने से क्या मतलब। ज्ञानी कहते हैं आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां तो गंदी हैं ही, वे तो देखने लायक नहीं है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य करके जो आत्मा की पर्याय में जो निर्मल दशा प्राप्त होती है, पवित्र पर्याय प्राप्त होती है, वह भी वास्तव में देखने लायक नहीं है। क्योंकि भाई साहब वो तो क्षणभंगुर तत्व है ना, तुम तो अंदर में स्थायी तत्व हो। इस प्रकार से अपनी आत्मा की महिमा लाए। समझ आया। डॉट डॉट का मतलब ये है तो कहते हैं उसी प्रकार स्वरूप की महिमा करे तो डॉट डॉट अपूर्व महिमा आने पर राग की ओर से लक्ष्य हटकर स्वरूप की रुचि और लक्ष्य हो जाए। क्या आ जाता है। सही बात है। जब नाना प्रकार से अपनी आत्मा की महिमा माँ जिनवाणी माता से सुनता है, विचार करता है, चिंतन करता है, तो उसका जो है शरीर से लक्ष्य हट जाता है। शरीर में जो एकत्व बुद्धि चल रही थी उस एकत्व बुद्धि का अभाव होने लग जाता है और जो राग की तरफ हमारी पर्याय बारंबार चली जाती थी वहां से भी वह वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने पर पर्याय से भी लक्ष्य हट जाता है और फिर जिसकी महिमा उसके अंदर में आ जाती है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की, वही उसके ज्ञान का ध्येय हो जाता है भैया। वही उसके भाई साहब ध्यान का ध्येय होता है। इस प्रकार से रागादिक परिणतियों से किस प्रकार से आत्मा है भाई साहब अपना उपयोग हटाकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन कर लेता है। यह बोल हमें यही बात सिखा रहा है। हमें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बातें माँ जिनवाणी माता के पास में भाई साहब अपनी जिंदगी के जितने समय शेष बचे हैं अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में लगाना, क्योंकि इसके बिना हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है, हमारी पर्याय में दुख रूपी परिणति का भी अभाव नहीं होगा। इसलिए सारे काम छोड़ के एक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को जानना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार इस बोल को पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निधि शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमो का मंत्र। जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।